चलिए आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर आपको बताएंगे। चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है, अंतिम दिन। सभी दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंकी। आज शाम से थम जाएगा चुनाव प्रचार का शोर। 10 मई को डाले जाएंगे वोट। तो देखिए, आज कर्नाटक चुनाव प्रचार का आज अंतिम दिन है। आज शाम को थम जाएगा चुनाव प्रचार। 10 मई को चूंकि वोट डाले जाने हैं और 13 मई को रिजल्ट आएगा। 13 मई को मतगणना होगी। चुनाव प्रचार का आज अंतिम दिन है और इसमें बीजेपी की तरफ से ताबड़तोड़ प्रचार का सिलसिला लगातार जारी है। कल हमने देखा किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी खुद चुनावी प्रचार के रण में रहे। इसके एक दिन पहले भी प्रधानमंत्री मोदी ने रोड शो किया था और कल भी प्रधानमंत्री मोदी ने 10 किलोमीटर लंबा रोड शो किया। और अब आज चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है। चुनाव प्रचार में बीजेपी के तमाम दिग्गज हैं। सभी दल अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं, क्योंकि आज शाम से ही चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा। 10 मई को वोटिंग होगी। हालांकि हर पार्टी अपनी अपनी जीत का दावा कर रही है। अपनी अपनी जीत को लेकर हर पार्टी आश्वस्त है। लेकिन बात अगर बीजेपी की करें तो बीजेपी के तमाम बड़े चेहरे, तमाम बड़े दिग्गज कर्नाटक की चुनाव प्रचार की बागडोर उन्होंने संभाली। चाहे बात कर लें खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, चाहे बात कर लें गृह मंत्री अमित शाह की, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, इसके अलावा राज्यों की सीएम खुद योगी आदित्यनाथ भी इस दौरान कर्नाटक प्रचार के दौरे पर रहे। लेकिन अब आज चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा। तो देखिए, आखिरी दिन चुनाव प्रचार धुआंधार। अनुराग ठाकुर करेंगे चुनाव प्रचार। वीके सिंह विपक्ष पर साधेंगे निशाना। शिवराज सिंह भी करेंगे जनसभा को संबोधित। तो बड़ी खबर आपको बता दें, लगातार चुनाव प्रचार जारी है और ऐसे मौके पर अनुराग ठाकुर चुनाव प्रचार करेंगे। मध्य प्रदेश के सीएम भी चुनाव प्रचार करेंगे, जनसभा को संबोधित करेंगे। शिवराज सिंह चौहान जनसभा को संबोधित करेंगे। चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है। आज शाम से चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा, चूंकि 10 मई को वोट डाले जाने हैं। 10 मई को वोटिंग होगी। 13 मई को नतीजे आ जाएंगे। वीके सिंह विपक्ष पर निशाना साधेंगे। शिवराज सिंह चौहान भी जनसभा को संबोधित करेंगे। उधर बात अगर करें अनुराग ठाकुर के, अनुराग ठाकुर भी आज चुनाव प्रचार के मैदान में होंगे। चुनाव प्रचार का चूंकि आज अंतिम दिन है, आज आखिरी दिन है और पूरी ताकत हर पार्टी झोंकना चाहती है, चूंकि आज अंतिम दिन है। और आपको बता दें, शिवराज सिंह चौहान भी जनसभा को करेंगे संबोधित। देखिए, कर्नाटक में चुनाव प्रचार लगातार जारी है। इस दौरान सियासी वार पलटवार का दौर भी हमने देखा। किस तरीके से बयानबाजी का दौर हमने देखा। बयानबाजी इस दौरान जमकर हुई चुनाव प्रचार का, चूंकि आज अंतिम दिन है। अनुराग ठाकुर भी प्रचार करेंगे। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान भी इस दौरान प्रचार करेंगे। चुनाव प्रचार का चूंकि आज अंतिम दिन है। तो देखिए, अब आपको बताएंगे ग्राफिक्स के जरिए आखिर बीजेपी का फोकस कर्नाटक पर इतना क्यों है। क्यों बीजेपी की तरफ से मिशन साउथ ये चलाया जा रहा है। तो अब देखिए, आप इन चुनाव का असर चूंकि आगामी लोकसभा चुनाव पर होगा। लोकसभा चुनाव भी अब नजदीक है और इसलिए कर्नाटक बीजेपी के लिए काफी अहम है, क्योंकि इन चुनाव का सीधा असर आगामी लोकसभा चुनाव पर होंगे। राज्य में लोकसभा की 39 सीटें हैं। कर्नाटक की अगर बात करें तो 39 सीटें हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में पार्टी को 25 सीट मिली थी। दक्षिण का इकलौता राज्य है जहां पर बीजेपी की सरकार है। तो दक्षिण का कर्नाटक ही एक इकलौता राज्य है जहां पर बीजेपी सरकार में है। और इस दौरान हमने देखा किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने बैक टू बैक रोड शो किए, जनसभाओं को संबोधित किया, रैलियां की। बेंगलुरु में 28 विधानसभा सीटों पर बीजेपी की पैनी नजर बनी हुई है। प्रधानमंत्री मोदी के रोड शो का कितना असर हुआ, अब आप वो समझिए इन ग्राफिक्स के जरिए। 28 विधानसभा सीटों पर बीजेपी की नजर है और बीजेपी की कोशिश है कि किसी भी तरीके से इन सीटों पर कब्जा। पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 15 सीटें जीती थी। अगर पिछले विधानसभा चुनाव के आंकड़ों पर नजर आ रहा है तो 15 सीटें बीजेपी के खाते में आई थी। प्रधानमंत्री मोदी के रोड शो से बीजेपी को बेंगलुरु की 28 में से 20 सीटें जीतने की उम्मीद है। तो 28 सीट कुल बेंगलुरु में है, जिसमें से 20 सीटों की उम्मीद बीजेपी कर रही है प्रधानमंत्री मोदी के रोड शो से। और यही वजह थी कि हमने देखा पिछले दिनों में
प्रधानमंत्री मोदी का बेंगलुरु दौरा कितना ज्यादा रहा, रैलियों को संबोधित किया, जनसभाओं को संबोधित किया। प्रधानमंत्री मोदी ने रोड शो किया। कर्नाटक के चुनावी रण में धुआंधार प्रचार लगातार जारी है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी बेंगलुरु में रोड शो किया, साथ ही प्रधानमंत्री ने एक रैली को भी संबोधित किया। रिपोर्ट देखिए। तो कर्नाटका को नंबर 1 बनाने के लिए लेकर के आए काम, लेकिन कांग्रेस ने तय किया है कि वो अपनी पुरानी आदतें नहीं छोड़ेगी। लोकतंत्र ऐसे चलता है, ऐसे चलता है लोकतंत्र नहीं। आज कि कर्नाटका के लोगों को इतना बेबस और लाचार मत समझे। विपक्ष का वार कर्नाटक में सियासी तलवार, बजरंग बली बनाम भ्रष्टाचार की नली। मोदी का रोड शो, बदलेंगे सियासी समीकरण। कर्नाटक के रण में बीजेपी के दिग्गज। बीजेपी ने कर्नाटक के चुनावी रण में पूरी जान फूंक दी है। भारतीय जनता पार्टी को उम्मीद है कि एक बार फिर बीजेपी की सत्ता में वापसी होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने बेंगलुरु और बेलगावी में रोड शो किए। ये नजारा है प्रधानमंत्री के बेंगलुरु के रोड शो का। 10 किलोमीटर लंबे रोड शो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 विधानसभाओं को कवर किया। पीएम का काफिला जिस रोड से गुजरा, पब्लिक में जबरदस्त उत्साह वहां पर देखने को मिला। पीएम मोदी ने शांति नगर, ब्रिगेड रोड, शिवाजी नगर, केआरपुरम, महादेवपुरा इलाके में लोगों का दिल जीत लिया। इस दौरान फूलों की बारिश दोनों ओर से हुई। वहीं शनिवार को प्रधानमंत्री ने 26 किलोमीटर लंबा रोड शो कर 13 विधानसभा के मतदाताओं में जोश भरा था। मोदी के इस रोड शो में 10 लाख लोग से ज्यादा की भीड़ जुटी। आज शिवमोगा की इस धरती से, रायता बंधु येदियुरप्पा जी की धरती से पूरे कर्नाटका को विश्वास देना चाहता हूं, असली गारंटी देना चाहता हूं कि आपने मुझे जो प्यार दिया है, आपने मुझे जो आशीर्वाद दिया है, मैं कर्नाटका का विकास करके आपको ब्याज समेत लौटाऊंगा। कर्नाटक के रण में जहां बीजेपी प्रचार के शोर में बाजी मार रही है, तो वहीं कांग्रेस भी पंजा मजबूत करने में लगी हुई है। अब देखना यह है कि 10 मई को वोट की चोट किस पर होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।